8. अर्श, मुझे हमेशा से ही एक फेस्टिवल बड़ा फैसिनेट करता था जी। एंड ये बेसिकली एक अमेरिकन फेस्टिवल है। ओके। आजकल इंडिया में भी इसने जो है जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मेट्रोज में लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जी। एंड द फेस्टिवल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज हैलोवीन। ओके। हैलोवीन और द फेस्टिवल ऑफ हॉरर्स। इस दिन जो है जनता, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूं, इसमें जनता, बच्चे खासतौर पे भूतों वाले ड्रेसअप करते हैं और उसके बाद अगर आपने फिल्म कोई मिल गया देखी होगी तो उसमें एक ये लोग हैलोवीन की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लोग मटके के ऊपर भूत बना के जाते हैं, बाहर परेड वेड करते हैं। ये बेसिकली अगर आप वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी को देखेंगे तो ऑल हैलोज डे होता है। इट्स बेसिकली अ डे वेयर यू रिमेम्बर योर फैमिली मेंबर्स, योर डेड फैमिली मेंबर्स, इवन सेंट्स, एंसेस्टर्स या फिर आपके एंसेस्टर्स वगैरह को आप उसमें याद करते हैं। इट्स बेसिकली जैसे हम लोग का पितृपक्ष होता है, वैसे ही ये क्रिश्चियन लोगों का एक तरीके का पितृपक्ष है, जिसने इवेंचुअली जो है एक भूतों वाली शक्ल ले ली, क्योंकि भैया वो लोग बहुत मॉडर्न है और वो लोग खुद भी, मैंने देखा है कि वो लोग भूतों की ड्रेस वगैरह पहनकर घूमते हैं। जी, बाकायदा भूतों की ड्रेस पहन करके, कद्दू को काट करके उसको भूत जैसा बना के अंदर दिया डाल के। जी। तो कुल मिला के हॉरर सेलिब्रेट किया जाता है, विच इन अ वे इज वेरी यूनिक ऑल्सो। ओके। तो अब मैं अक्सर सोचा करता था इसका कोई इंडियन पैरेलल है या नहीं है कि ऐसा हम लोग को ऐसा भूत पिशाचों को सेलिब्रेट तो नहीं करते फिलहाल अपने कल्चर में। बिल्कुल नहीं करते। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो हमारे फेस्टिवल्स के साथ एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, कुछ टाइम पहले जब हम लोगों ने बातचीत करी थी जी दिवालिन के बारे में। दिवालन जी। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है दिवाली के कॉन्सेप्ट के आसपास की वो बात होती है। सिमिलरली अर्श, लोगों ने ऐसा बोला है कि होली के त्योहार को भी लेके कुछ इस तरीके के रिचुअल्स होते हैं। जी, बहुत होते हैं। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे रिचुअल होते हैं होली के एक रात पहले, होलिका दहन के टाइम। होलिका की दहन के टाइम, एग्जैक्टली। होलिका दहन का एक प्रॉपर रिचुअल होता है। उसकी मीनिंग क्या होता है अर्श, अगर आप थोड़ा बताएंगे प्लीज। अब राहुल देखो, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेरे घर में होता है वो ये होता है कि एक गन्ने को लाया जाता है और गन्ने के साथ उसमें वो बीज होते हैं, राइट। और उसके बाद फिर जब जाते हैं वहां पर तो एक थाली में रंग वगैरह लेके अग्नि के पास जाते हैं और उस गन्ने को उसमें भूनते हैं। ठीक है, गन्ने को मतलब उसमें जो बीज लगे हैं वो उससे बंधे होते हैं, उसमें उसको भूनते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जो नेगेटिविटी होती है हमारी जी, वो अग्नि इतनी पवित्र हो जाती है ये सब करने से कि हमारी जितनी नेगेटिविटी होती है हमारे शरीर की वो सब उसमें डाल देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने के बाद एक दूसरे को रंग लगाते हैं और रंग लगाने के बाद हम लोग वापस लौट आते हैं। राइट। वापस लौटते समय राहुल, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। ओके। चाहे कोई कितना भी आपको बुलाए। ओके। उससे करीब अगर आप 500 मीटर आगे आ गए उस अग्नि से, तो कहा जाता है कि आपका जो दायरा है प्रोटेक्टिविटी का वो खत्म हो जाता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझाता हूँ आपको। या प्लीज। सिनेरियो ये है राहुल कि जब कहीं पर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है तो उसका एक दायरा होता है। अगर दुनिया में हर जगह पॉजिटिविटी होती तो शायद दुनिया आज बैलेंस नहीं होती राहुल, इज इट? Yes, makes sense. उस पॉजिटिविटी का, उस अग्नि का एक दायरा होता है। वो भी जो 16 तरह की अग्नि मैंने आपको बताया उसमें से एक तरह की अग्नि वो भी होती है अलग रिचुअल्स के हिसाब से, क्योंकि होलिका जो माता थी उन्होंने उसमें दहन किया था, ऐसा लोग मानते हैं जी। नाउ राहुल, क्या होता है कि जब उस दायरे से, उस 500 मीटर के दायरे, अब 500 मीटर ही वो दायरा क्यों होता है वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। जब आप उससे बाहर निकलते हैं तो एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। कभी भी आप होली की रात को महसूस करना, उस रात को बड़ा आपको खाली खाली सा लगेगा या बहुत दबाव जैसा लगेगा कि ऐसे जैसे कोई कुछ तो है जो आसपास है। मेरा ऐसा मानना है। मैंने पर्सनली कभी ऐसा महसूस होली की रात आप नहीं महसूस जरूर करना, ये जरूर होगा। और सिनेरियो ये होता है कि हर जगह पॉजिटिविटी होती है और नेगेटिविटी को कहीं जगह नहीं मिलती, इसलिए वो जितनी भी जगह बची होती हैं उन जगह एग्जिस्ट हो जाती हैं। ऐसा मेरा कॉन्सेंट्रेट हो जाती जगहों पे। बिल्कुल बिल्कुल। और राहुल, मेरा तो एक बिल्कुल सजेशन नहीं रहेगा कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में सेंट वगैरह लगा के या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग अतर वगैरह लगा के होलिका दहन करने जाए ना। मैंने कभी कोई सुना खास वजह? क्योंकि वही है कि आप वापस आओगे तो 99% चांसेस हैं कि आप पर भूत प्रेत का साया हाजिर हो सकता है बहुत आराम से। मैंने होली की रात, दिवाली की रात, कई सारे त्योहार होते हैं जिनकी एक दिन पहले की रात बहुत खतरनाक मानी जाती है तंत्र विद्या के हिसाब से। तंत्र साधक जो होते हैं राहुल, अब मैं आपको बताता हूँ, शव साधना होली की एक रात पहले होती है। ओके। और जैसे ही होली आने वाली होती है उससे 1 सेकंड पहले वो साधना खत्म हो जाती है, सिद्ध हो जाता है वो प्रेत, यानी सिद्ध हो जाती है वो बॉडी जो मरी हुई है।
तो ऐसा कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, जी शव साधना, बगलामुखी साधना, जी कात्यायनी माता की साधना या वगैरह वगैरह, जितनी भी बड़ी साधनाएं होती हैं, जी वो सारी की सारी होली की एक रात पहले को होती हैं। आई डू नॉट एंडोर्स एनीथिंग अगेन, मैंने जो सुना है अपने गुरुओं से, मैंने जो समझा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, और ये जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है राहुल। तो अर्श, हमने वैसे अगेन बात भी करी है, लेकिन ये जो मसान होली का कॉन्सेप्ट होता है, क्या ये भी कुछ पैरानॉर्मल रीजंस की वजह से होता है? अब देखिए, मसान होली का कॉन्सेप्ट अपने में एक अलग खतरनाक चीज है। 21 मार्च जी। को मसान होली मनाई जा रही है, और ऐसा कहा जाता है कि मसान की होली, उसको होली नहीं बोलते हैं, मसान का खेल बोलते हैं उसको। अब मैं Okay. आपको एक चीज और समझाता हूँ कि होली के त्योहार एक ऐसा त्योहार है जहां पर कोई भेदभाव नहीं होता है, जहां पर जी। सब एक दूसरे को बहुत मानते हैं, और जी ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर चीज की आप अग्नि की पूजा कर रहे हो। जी नथिंग इज, अगर आप मानते हैं उसमें तो होली के त्योहार में उससे एक दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूं, होता ये मसान होली इसलिए मनाई जाती है ताकि शरीर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो राख के जरिए ढक जाएं, और ढकने के बाद मतलब आपकी जो शरीर की नेगेटिविटी है वो आपके शरीर से बाहर ना निकले, ऐसा कहा जाता है। ये नहीं निकलने के लिए इतना जोर क्यों? कायदे से तो निकल जानी चाहिए। अब चूंकि राहुल, आप जितना शरीर को नेगेटिविटी से खाली करोगे उतना ज्यादा आपके शरीर में नेगेटिविटी आने का ट्राई करेंगी। इज इट सो? क्योंकि पॉजिटिविटी बनी रहेगी बहुत ज्यादा, और जहां जी। पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव जरूर होता है, वरना आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी पूरी तरीके से। तो हमारे जो Okay. शरीर में अनुपात है पॉजिटिव और नेगेटिव का, वो हमेशा बराबर रहता है। हमारे दिमाग में हमेशा दो चीजें चलती हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये नहीं हो सकता है। ओके तो मसान की होली बेसिकली इसलिए खेली जाती है ताकि हमारे शरीर में वो राख लगे और जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज हो जाए हमारे शरीर के अंदर, वो बनी रहे, उसका अनुपात समान रहे। ऑल्सो हमारे शरीर का जो बाह्य वातावरण है, यानी कि आउटर एटमॉस्फेयर है, वो हमेशा के लिए मेंटेन रहे। राख बहुत सारी चीजों में काम करती है राहुल। और अब मैं बात करूंगा होली के एक प्रेत के बारे में। होलिका प्रेत के बारे में? जी, होली का जो प्रेत होता है, मैं जी। उसके बारे में बात करूंगा। एक्चुअली उसे होलिका प्रेत नहीं, होलिका प्रेत कहते हैं। तो जो Yes, of course. जी, क्योंकि होलिका स्वयं एक माता है तो उनका प्रेत तो हो ही नहीं सकता। होली एक ऐसा त्योहार है जहां पर प्रेतों का साया भी होता है राहुल। ओके ऐसा कहते हैं जो होली का प्रेत है, जो बताया गया है उसका डिस्क्रिप्शन, वो ये है कि उसके पूरे मुंह पर रंग लगा होता है। एक औरत होती है बेसिकली, वो प्रेतनी उसके होती है, पूरे not मुंह पे प्रेत। रंग लगा होता है। बिल्कुल, गुलाल। वो प्रेतनी होती है, ना कि एक प्रेत होती है। ओके फीमेल एंटिटी होती है। एग्जैक्टली, फीमेल एंटिटी क्यों होती है उसका रीजन भी मैंने बाद में जाना। द थिंग Okay. इज कि उसका मुंह पूरा लाल होता है, और लाल के साथ साथ उसका जो एक हाथ होता है वो टूटा होता है राहुल। ओके यानी कि वो खुद से रंग नहीं लगा पाती है खुद को, वो जाकर लोगों से कहती है कि मुझे रंग लगा दो। अब मैं आपको कुछ गांव के बारे में बताता हूँ। अच्छा, ये एंटिटी ऐसे बनती भी नहीं है, होलिका प्रेत ऐसे बनती भी नहीं है। जो होलिका Okay. प्रेत होते हैं ये कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी गांव में होली की एक रात पहले किसी ऐसी बच्ची की मौत हो गई जो कुंवारी है, जिसकी इच्छाएं बहुत अधूरी हैं, उसकी मौत हो जाती है और उसकी शादी तय होती है। अच्छा हाँ, तो होली के एक रात पहले अगर उसकी मौत हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है उसकी जो आत्मा है एक प्रेतनी में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेत योनि में चली जाती है। और Okay. उसकी आत्मा को कहीं पर भी बैठा कोई तांत्रिक महसूस कर सकता है, कहीं पर भी साथ भी सकता। आराम से। वो साथ भी लेता है और पहले उसको ये लालच देता है कि तुम बदला ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। अच्छा, ये मतलब ये जो एंटिटी होती है बदला लेने की इरादे से इस फॉर्म में आती है। जी बिल्कुल। और बहुत सारे गांव में ये घटना सामने आई थी कि होलिका दहन के बाद जब इंसान घर की ओर जा रहे होते हैं जी तो एक औरत खड़ी होती है घूंघट में। ओके अब चूंकि उसका सपना नहीं पूरा होता, बट वो स्टिल एक घूंघट में खड़ी होती है और कहती है कि मेरे गाल पर गुलाल लगा दो। वो आपसे आके नालेबा किस्म का लग रहा है सुनने जी, में। और अपने हाथ में एक प्लेट लेती है जिसमें कलर होता है। Okay. यदि आपने उसके प्लेट से वो कलर उठा लिया ओके तो आपकी मौत निश्चित है राहुल। आपको पता नहीं चलेगा, आप लगा भी दोगे उसके कलर, वो भी आपके लगा देगी दूसरे हाथ से, क्योंकि एक हाथ तो टूटा है। राइट, लेकिन आपकी मौत निश्चित है। आपकी मौत निश्चित है, ये कन्फर्म Okay. है। ऐसा 3-4 गांव में हुआ है, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना बहुत है उस गांव में जाकर। तो वो कहते हैं कि होली का जो प्रेतनी है मेरे हिसाब से जी वो आने वाली है। तो जितने भी लोग हैं, अगर रास्ते में, मतलब वो लोग क्या काम करते थे कि होली जलने के बाद जब जी। वापस आते थे तो जितनी भी जगह बचती थी ना, उस जी। जगह पर रुकते नहीं थे,
कई लोगों का रुकने Right. का मन हुआ, कई लोगों का बहुत कुछ करने का मन हुआ वहां पे, लेकिन कोई भी इंसान रुका नहीं। अब जैसे आपने बताया कि ये नाले बा किस्म की एंटिटी है, तो बिल्कुल है राहुल। मुझे नहीं पता आपके दिमाग में ये क्यों आया, क्योंकि जब इंसान जाता है तो वो जी। बार बार आवाज दे के बुलाती है। लेट्स सपोज Exactly. किसी का नाम है महेश, तो उसको ये एंटिटी बोलेगी महेश मेरे कलर लगा दो, आज होली है। तो वो होली की बधाई देती है और बधाई के साथ साथ मौत का एक तोहफा भी देती है साथ में। ये बहुत खतरनाक है राहुल। जब मैंने पहली बार इस Right. एंटिटी के बारे में सुना तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये होता क्यों है। फिर एक गांव में गया, होली आने वाली थी, पास में थी। जी। उस रात मैंने होलिका अटेंड करे ओके। और अटेंड करने के बाद मैं वापस आकर खाली जगह पर जानबूझकर रुका। अब मैं चेतावनी नहीं देता हूँ राहुल, लेकिन मुझे जानने का एक वो है। क्यूरियोसिटी थी गए। जी, और मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, तो दूसरी तरफ से मेरे पास बहुत सारी प्रोटेक्शन है और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो ये काम करे। राइट। खैर, शहरों में तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि शहरों में तो कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह होता है। जिस गांव में मैं गया था वहां पे होता है। तो ओके। उस गांव का अर्बन लेजेंड है एक तरीके का, आप मान लो। राइट। बट होली का प्रेत मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मैं जब ऐसे खाली जगह रुका हूं तो मैंने क्या देखा है, दो औरतें जा रही हैं पैदल। ओके। मुझे लगा कि ये मतलब कहीं होलिका से लौट के आ रही होंगी, तो वो मेरी तरफ आ रही थी, मतलब ऐसा करके। और मैं जानबूझकर खाली जगह रुका। थोड़ा सा राहुल मुझे डर तो लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब जी। आप किसी ऐसी एंटिटी से डील करते हैं जो खुद में इतनी सक्षम है कि वो कुछ भी कर सकती है, वो एक्चुअली आपको अपना टच महसूस करा सकती है, तो उस एंटिटी से डर लगना बहुत लाजमी है मेरे हिसाब से। फिजिकली आपको हार्म पहुंचा सकती है। फिजिकली वो। आपको छू सकती है, धक्का दे सकती है, आप गिर सकते हो। उसके बाद राहुल, जैसे जैसे वो औरत पास आ रही थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आपके सामने से आपके पास आ रही हाँ, थी? मतलब दूर से आ रही थी वो पास में, ओके, लेकिन पीछे से नहीं, सामने से। जी जी जी, जैसे ही वो आ रही थी मुझे बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मतलब मेरे पूरे मुंह में जानबूझकर रंग लगा दिया हो, पूरे मुंह को उसने कलर कर दिया। मैं बार बार फेस को टच कर रहा था, लेकिन वहां पे कुछ था नहीं। हेलुसिनेशन समझ लो आप। ओके। थोड़ी देर और बीती होगी कि अचानक से मेरे पास एक कॉल आता है। बाय द वे, ये कॉल एक आश्रम से होता है जहां पर मेरे गुरु रहते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कॉल किया और गुरु से डायरेक्ट बात कराई। ओके। मेरे गुरु ने कहा कि तुम जहां पर खड़े हो वहां पर अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने बिना सवाल किए अपनी आंखें बंद कर ली और वो बोले कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कलर है तो उसको फेंक दो, कोई भी रंग है तो उसको फेंक दो। तो मैंने फेंक दिया, मेरी जेब में तो था ही था। राहुल, मुझे ऐसा लगा फेंकते समय, जब मैंने हाथ से ऐसे ही करके फेंका, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत है जिसने उस कलर को पकड़ लिया, मतलब चूड़ियों के खनकने की आवाज आई है। मैंने आंखें नहीं खोली अगेन। ओके। और ये भी लग रहा था कि वो लोग आ रही पास में। वो लोग एज लाइक मोर देन वन, एक से ज्यादा? दो, मैंने आपको बताया, 2 लोग थी वो। ओके। तो मेरे गुरु ने कहा कि तुम जहां पर भी हो वहां पर ब्रह्म मंत्र और शिव मंत्र दोनों का जाप करो। शिव पंचाक्षर मंत्र जो होता है ओम नमः शिवाय, और ब्रह्म जी। मंत्र एक अलग होता है, ब्रह्मा मुरारी, वो अलग है सीन। ओके। तो जैसे ही मैंने वो जप करना शुरू किया है राहुल, जप करने के ठीक 1 मिनट के बाद से ऐसा जी। लगा जैसे औरतें भागती नहीं, बहुत जोर से। जी। आप इमेजिन करो, कोई औरत दूर से आपके पास आ रही है, 2 मिनट के लिए आपने आंखें बंद करी और वो आपके पास से तेजी से गुजर गई भागते हुए। तो आपको Right. चूड़ियों की खनक और प्रॉपर उसके भागने का जो साउंड है वो आपको सुनने में आएगा कि आपके पास से कोई बहुत स्पीड में निकला है। मतलब पायलों की छन 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 ये सब की आवाज। पायल, चूड़ी, जो भी था, मैंने Okay. एकदम नोटिस नहीं किया। और जैसे ही वो निकला राहुल, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत तेजी से मेरे पास से निकली है। 2 औरतें, मतलब इधर Right. से और इधर से, दोनों साइड से। Okay. दोनों साइड से। और जब ऐसा हुआ है, मेरे गुरु ने कहा है थोड़ी देर और बोलते रहो मंत्र। वो कॉल पे ही थे। मैं बोलता रहा, मंत्र बोलता रहा, और करीबन 5 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा है कि अपना जो मुंह है वो अपने दोनों हाथों से ढक लो। मैंने ढक लिया और बोले अब आंख तब खोलना जब मैं कहूं। ओके। राहुल, मैंने ढका होगा मुश्किल से 2 मिनट के अराउंड, और उसके बाद मेरे गुरु ने कहा है आंखें खोलो। और जब मैंने आंखें खोली है तो मैं क्या देखता हूं कि जो होलिका दहन करने जो लोग जाते हैं वो जी। वापस आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चुपचाप से उस भीड़ में जाके खड़े हो जाओ। ओके। मतलब उस भीड़ के साथ आओ। जैसा कि राहुल, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो गुरु होते हैं वो आपकी रक्षा करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप किस मुसीबत में हैं। जी। खैर, मैं उस भीड़ में जाके खड़ा हो गया और उनके साथ साथ आया। उस भीड़ वालों में लोगों ने मुझसे कहा कि आप अकेले क्यों खड़े थे, वो लोग आपको मार देती। ओके। मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। खैर, मैं कॉन्फिडेंस में था कि जी। मेरे गुरु का आशीर्वाद है, मुझ पे नहीं कुछ होता है। तो जो वहां के सरपंच थे उन्होंने कहा बेटा आज आप मेरे घर में ही रुकोगे और कहीं जाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है।
अब चूंकि राहुल वो रात सबसे खतरनाक रात होती है, जैसे मैंने आपसे बताया, जी जी। उस रात को बाय द वे जितने भी साधक होते हैं वो एक जप करते हैं। मैं बताऊंगा नहीं वो किस तरह का जप होता है, मैंने भी किया वो जप। ओके। जप करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि बाहर, मतलब मैं छत पे जप कर रहा था, उसके जी। बाद जब मैं छत पे थोड़ा सा यूं ही टहलने लगा, करीब 1-2 बजे के आसपास की बात होगी रात के, क्योंकि 11 बजे मुझे लग रहा था होली जलाई गई है और हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ दूर से राहुल की एक छोटा बच्चा है जो कलर से खेल रहा है। ओके। मतलब गांव कैसे होते हैं, चारों तरफ घर होता है, जी, बीच जी, में जी। एक चबूतरा होता है, वैसे करके, तो वहां पर एक बच्चा खेल रहा है। ओके। एंड बाय द वे ये बच्चा सरपंच जी का है। ये ठीक है? रात के कितने बजे की बात ये हुई? 2-2:30 बजे के आसपास की बात होगी, ओके। जब मैं जब करके उठा था। तो वो बच्चा कंटिन्यू खेल रहा है और मेरी तरफ देखकर कलर बढ़ा रहा है बार बार, आपको ऑफर कर रहा है? मुझे ऑफर कर रहा है। अब चूंकि वो बहुत दूर था तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। जी। और राहुल, जब मैंने उसका मुंह देखा है, पहले तो उसने मुंह देख के नहीं किया, सिर्फ हाथ से बढ़ा रहा था। मुझे लगा उसके हाथ का कोई जेस्चर होगा जो वो कर रहा है, लेकिन राहुल जब उसने अपना चेहरा घुमाया है, चूंकि दूर था, मुझे जितना दिख पाया वो ये था कि उसके पूरे मुंह के अंदर कलर भरा हुआ था। ओके। और वो हंस रहा था। एक छोटा बच्चा? एक छोटा बच्चा। मैं भागते हुए नीचे गया और सरपंच जी से पूछा, आपका बच्चा कहाँ पे है? जी। तो उन्होंने कहा कि सो रहा है। मैंने देखा तो उनका बच्चा सच में सो रहा था। वही बच्चा? वही बच्चा। हेलुसिनेट हुआ था मुझे एक्चुअली ऊपर। उन्होंने कहा कि आपने होली के प्रेत को देख लिया होगा शायद। मैंने कहा नहीं, मैंने कोई प्रेत नहीं देखा। मैंने झूठ बोला उनको। उन्होंने कहा अगर आपने होली के प्रेत को देखा है तो पूरी रात आपको होली का प्रेत परेशान करेगा। यार मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि करेगा, लेकिन किया राहुल। उस रात को फिर मैं लेटा तो मुझे ऐसा लगा कि 2 औरतें हैं, अगेन 2 औरत, वो आकर मुझे रंग लगा रही हैं। मुझे ऐसा फील हुआ। अगेन ये हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन उस फिजिकल टच को मैं नहीं भूल सकता राहुल, जो मेरे हाथ पर हुआ था। मेरी बॉडी काम नहीं कर रही थी, इट्स लाइक अ स्लीप पैरालिसिस, बट मुझे वो औरतें साफ दिख रही थी। मैं उठ नहीं पा रहा था अपनी जगह से। खैर उसके बाद मुझे नींद आ गई राहुल। सुबह उठने पर मैंने अपने हाथों पर देखा, एक साइड में रंग लगा हुआ था, दोनों नहीं, एक साइड में। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि दोनों साइड से रंग लगाया, कहीं उन्हीं औरतों ने तो नहीं लगाया। लेकिन सुबह वो जो बच्चा था उसने रंग लगाया था आके, सरपंच जी का बच्चा। हाँ, जो मुझे हेलुसिनेशन में दिखा था। तो जब मैंने पूछा कि मतलब मुझे रंग किसने लगाया जी, तो वो बच्चा सबसे पहले आया। और राहुल, वो स्माइल मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। एक मुंजा से भी खतरनाक स्माइल थी उस बच्चे की, जिसके मुंह के अंदर रंग भरा हुआ था। जी, लेकिन इस समय नॉर्मल था वो सुबह के टाइम पे। और वो मुझसे आके कहता है, राहुल कि मैंने लगाया रंग, बताओ। और बड़ी ही अजीब सी स्माइल थी उसके मुंह पर। खैर सबने हंसी हंसी में टाल दिया। मुझे ये बच्चे के ऊपर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, कुछ चीजें। 10 दिन और बीते होंगे होली के बाद, वो बच्चा बीमार होना शुरू हो गया। राहुल, वो बच्चा पानी में कलर घोल के पी जाता था। उसके साथ सिनेरियो ये था, और तभी ठीक होता था, वरना उसको उल्टी हो रही थी, परेशान हो रहा था, बीमार हो रहा था। कह रहा था, मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है कि सीने पर कोई बहुत जोर से जो केमिकल वाले कलर होते हैं वो मल रहा है। मेरे जाने की बात है बाय द वे। मैं चला गया था उस गांव से। मुझे लगा इस गांव में कुछ नहीं है, सिर्फ एक हेलुसिनेशन वाला या छलावे वाला भ्रम है। पर राहुल, ऐसा नहीं था। कुछ और दिनों के बाद मुझे पता चला कि उनका बच्चा खत्म हो गया है, सरपंच जी का। जी। लेकिन जब मैं उस गांव में गया, मैंने वापस उनसे पूछा बच्चा कैसे खत्म हुआ है जी। तो उन्होंने कहा कि हमारी गलती थी, हम आपको टोक रहे थे प्रेत के लिए, लेकिन हमारे अपने ही बच्चे ने होली के प्रेत को देख लिया था। ओके। मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे, वो तो आप लोगों के साथ होगा जी। तो उन्होंने कहा कि जब सब लोग आग में डाल रहे थे, वो सारी चीजें परिक्रमा कर रहे थे, तो वो बच्चा ऐसे ही अंधेरे एक प्लॉट टाइप का था, उसमें कूद गया था। पीछे ही प्लॉट था। किसी को क्या लेना देना कि कहां पर क्या है, वो तो अपना चौराहे पर जला देते हैं। और चौराहे से थोड़ी दूर पर एक प्लॉट था, वो वहां पर कुछ लेने गया था, शायद उसकी गेंद चली गई थी। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा उसकी मौत कैसे हुई? तो उन्होंने बताया कि वो बहुत परेशान रहता था ऐसा करके। जब उन्होंने, बच्चा परेशान रहता था बहुत ज्यादा, उसको लगता था उसकी छाती पर कोई बहुत जोर से कलर को मल रहा है। ओके। और उसकी छाती पूरी लाल हो जाती थी राहुल, चीख चीख कर केवल। खैर इसके बाद जब मैंने वहां पे उन लोगों से मौत का कारण पूछा तो उन्होंने मौत का कारण मुझे बताया नहीं राहुल। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए क्या दिक्कत हो गई है, क्यों बच्चा मर गया है। उन्होंने कहा कि आप मत पूछिए, मैं आपको कागज में लिख के दे दूंगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी इंसान की मौत का कारण कोई कागज में लिख के दे रहा है? उसके अपने घर वाले ही घर वाले। राहुल, मैंने करीबन 1 दिन रिक्वेस्ट करी है, तब वो सरपंच जी ने कागज पर लिखा और वो कागज को बंद करके उस पर अपना खून गिरा दिया और एक गिलास में अपना खून डालकर मुझसे कहते तुम पी लो तभी इसको पढ़ना। अब मैं इस अंधविश्वास को तो मानता नहीं हूँ राहुल। मैं बाहर गया, मैंने वो गिलास का पानी फेंक दिया और मैंने फिर उसको खोल दिया।
ओके अब उस पेपर में जो लिखा था कि बच्चा कैसे मरा, वो ये था कि एक सुबह ये लोग वापस आए होंगे, कहीं गए होंगे सारे लोग घर के, जी बच्चा घर में होगा। जब वापस आए तो ये पूरा का पूरा सिंदूर से नहाया हुआ था, पूरा बच्चा, क्योंकि बच्चा। कलर तो अब होली खत्म तो कलर खत्म, जी तो वो पूरा बच्चा सिंदूर से नहाया हुआ था और नहाने के साथ साथ वो सिंदूर खाता भी जा रहा था। सिंदूर खाने से मैं आपको ज्यादा बताना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन आवाज चली जाती है बेसिकली उसको खाने से। जी तो लोगों ने देखा कि वो सीधा सीधा अपने ऊपर सिंदूर डाले हुए एक बाल्टी जी। में भर के, पता नहीं उसको बाल्टी में सिंदूर मिला कहां से। बाल्टी भर के सिंदूर तो किसी के घर में नहीं होता है राहुल, उसने कहां से इकट्ठा किया या कोई उसको आकर देकर चला गया, पता नहीं ये सारी चीजें। राइट और जब उसको रोकने की कोशिश करी है, वो इतनी जोर से चीखा है कि उसके मुंह से उसने खून उगल दिया है। अब वो खून था या फिर पानी के साथ जो सिंदूर बाहर आ रहा था वो था। वो करने जी। के बाद वो मर गया, खड़े खड़े सीधा जमीन पे गिर गया और खोपड़ी उसकी फट गई है एकदम से। देन उसके बाद उसे प्रॉपर जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। उसकी जो राख थी राहुल, वो लाल कलर की थी, हल्की हल्की लाल थी, लाइटिश रेड था उसमें। ये मैंने कभी सुना नहीं, हो सकता है कि उसकी बॉडी को, लेकिन नहलाया उसे गया था प्रॉपर, और उसकी बॉडी जो उसमें लिखा हुआ था कि लाइटिश रेड थी, उसकी जो अस्थियां थी, वो सरपंच ने मुझे पूरा एक एक चीज डिटेल में लिखी हुई थी। फिर मैंने उनको बोला कि आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूं अपने हिसाब से। अब राहुल एक चीज और आप सुनो, मैं देखता हूं तो मैंने बोल दिया, लेकिन जब मैंने अपने विजन से उसे देखने की कोशिश करी है उस बच्चे को, जी, ओके तो पता चला है कि वो जो बच्चा है बेसिकली उसे मोक्ष मिल गया है। अर्श वो मोक्ष को प्राप्त हो गया, मतलब ये बिल्कुल कैसे? राहुल, बिल्कुल, मतलब आई गेस ये सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन वो एक्चुअली मोक्ष को प्राप्त हो गया था, क्योंकि उस लेटर में जितना भी लिखा था जी वो उसके पिताजी ने ही लिखा था और एकदम सच लिखा था। मैं जब ये सोच रहा था, जब मैंने विजन देखा था कि वो मोक्ष को चला गया है, तो मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था इस बात का। ओके फिर इसके बाद जब मैंने अपने गुरु से बात करी है, तो उन्होंने कहा है कि जितनी भी ऐसी आत्माएं होती हैं जो होली के प्रेत के दौरान या उसको देखने के बाद, जी या फिर उनके साथ कुछ गलत होता है या वो मर जाती हैं, जी, तो उनको सीधे मोक्ष मिलता है। मैं समझ नहीं पाया कि ऐसे इसके कैसे मोक्ष मिल पीछे जाएगा। कोई खास वजह? ऐसे तो फिर हर इंसान होली के प्रेत को देखे और उसको मोक्ष मिल जाए, जी आई मीन उसी की तलाश में लोग निकला उसी की करे। तलाश में लोग निकला करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है राहुल। होली का जो जी। प्रेत होता है वो हर किसी को एकदम से तो कभी नहीं दिखेगा। ओके अब जैसे 100 में से किसी एक इंसान को ही दिख सकता है वो, और होली के प्रेत से पजेस होने के बाद इंसान मरता नहीं है। वो जो ओके। बच्चा मरा था असल जी। में उसका ऐसे नक्षत्र होंगे, उसके ऐसे ग्रह होंगे, क्योंकि मेरे गुरु का भी यही, वो भी बड़े ताज्जुब में थे कि उसको मोक्ष कैसे मिल सकता है, क्योंकि जी। उसकी स्पिरिट मुझे कहीं नहीं दिख रही थी राहुल अपने विजन्स में। इवन मैंने अपने गुरु से भी बोला तो उन्होंने भी कहा कि उसकी आत्मा किसी भी डायमेंशन में नहीं है। ओके तो अगर राहुल किसी भी डायमेंशन में नहीं है, दैट मीन्स कि वो मोक्ष को प्राप्त हो मोक्ष चुका को है वो। प्राप्त हो गया, ब्रह्म को चली गई जी है। हाँ, ब्रह्म को चला गया जी। और ऐसा ही हुआ ये राहुल। दोनों एक ही चीज राइट, ब्रह्म को जाना और मोक्ष को प्राप्त मोक्ष को प्राप्त करना, क्योंकि वो ब्रह्म द्वार होता है जो मोक्ष का द्वार होता है बेसिकली। ओके तो अब जब गुरु ने ये चीज नोटिस करी तो उन्होंने कहा कि होली के प्रेत ने शायद उसे ब्रह्म द्वार तक पहुंचा दिया है। तो मैंने कहा ऐसे तो जो मरे हैं वो सब जी। ब्रह्म द्वार को जाने चाहिए। तो जी। उन्होंने कहा कि नहीं, वो जो बच्चा था वो दरअसल में बहुत प्योर था, बहुत ज्यादा प्योर था, क्योंकि अब छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जी। दिल साफ होता है और वो खेलते कूदते और कभी कभी अचानक से मर, जैसे मुंजा है राहुल, तो वो क्या होता है मरने के बाद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, राइट, लेकिन वो कहीं जाता नहीं, वो यहीं रहता है। अर्श ये तो लाइक ऐसी बात है कि जो भी बच्चा होता है, मतलब जो भी बच्चा मर जाए वो ब्रह्म को प्राप्त हो जी, जाता है, ऐसा ये कुछ तो- होता है क्या? ये तो एक कॉन्सेप्ट है, मुझे ऐसा हमेशा तो नहीं लगता कि जो भी Okay. बच्चा मर जाए वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है हमेशा। मेरा ऐसा मानना है कि कोई स्पेशल ग्रह नक्षत्र के तहत अगर कोई बच्चा जन्मा है और जी। उसकी मृत्यु एक निश्चित उम्र के तहत होती है, तो वो या तो मुंजा बन जाता है जिसको हम लोग ब्रह्मदेव बोलते हैं, या जी। फिर ब्रह्म का बालक बोलते हैं, या फिर वो सीधा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो दोबारा कहीं जन्म लेता ही नहीं है, वो जन्म और Alright. मृत्यु के साइकिल से बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो Okay. शायद ये कहना सही होगा कि जो होली के प्रेत होते हैं या जो प्रेतनी होती हैं, जी वो उन्हें पहुंचाने का काम करती हैं ब्रह्म द्वार तक, यानी उनकी Okay. पकड़ ब्रह्म हाँ। द्वार तक होती है राहुल, क्योंकि तभी वो Okay. पहुंचा पाएंगे किसी भी एक ऐसी आत्मा को जिसको उन्होंने पजेस किया या मारा है। हालांकि मेरे गुरु ने कहा कि कभी भी ऐसा केस सामने आया नहीं कि होली के प्रेत ने किसी जी। को ब्रह्म द्वार पहुंचा दिया। अब शायद Okay. वो बच्चा किसी ऐसे नक्षत्र में जन्मा होगा कि वो
मरने के बाद अचानक से वहां पहुंच जाए। अर्श, क्या आपको लगता है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपके कई जन्मों के जो संचित कर्म होते हैं, जी, तो उनका भी काफी मेन रोल होता है आपको वहां तक पहुंचाने के आपके लिए? वंग भंग का कई रोल होता है, क्योंकि अगर वो नहीं खत्म होता है ना, तो वो धीरे धीरे क्या काम करता है कि आपको मोक्ष तक पहुंचाने में कारगर होता है। मेरा ऐसा मानना है। और आके एसोसिएटेड मेमोरीज। एग्जैक्टली। अब जैसे होली में राहुल, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, अलग अलग तरह के तंत्र करते हैं, टोटके करते हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि सरसों के बीज अपने घर के बाहर फैला दिए, कि कोई भी एंटिटी अगर एंटर करे तो वो सरसों के दाने को बिनती रह जाए और वहीं से बाहर चली जाए। ऐसा भी करते हैं कई लोग। बाय द वे अर्श, ये जो सरसों के काले दाने होते हैं, इनका प्रयोग आम तौर पे काले जादू के लिए किया जाता है, राइट? जी। तो मतलब आम जो ऑडियंस है उसको हम खाली बता देंगे, अगर ऐसा कुछ होता है आपके आसपास तो प्लीज थोड़ा सा बच के रहें, ये काला जादू भी हो सकता है। जिस होली की रात को अगर तुमने उस सरसों पर पैर रख दिया, जिस सरसों को बिनने के लिए कोई आत्मा हो, तो गलती से वो तुम्हें पकड़ सकती है। ये भी एक सिनेरियो है। तो हमें थोड़ा आंख खोल कर चलना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एक दो दाने पड़े होंगे, बहुत सारे दाने अगर पड़े हों तो उससे थोड़ा सा बच के चलें। पहली बात, एक प्रैक्टिकली आप ये भी सोच लें कि वो एक अन्न है, क्योंकि अन्न के ऊपर तो कभी हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए, और ऐसे भी नहीं चलना चाहिए। पैरानॉर्मली भी अगर आप देखें तो ऐसे नहीं चलना चाहिए, उसे हाथ से साइड में कर दें। ये कर सकते हैं आप। पैर तो कभी ना लगाएं उस पर गलती से। अर्श, ये जो होली का प्रेत होता है, क्या इसकी भी साधना करी जा सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि होली के प्रेत की साधना करी जा सकती है। और प्रेतनियां या जो प्रेत जो होती हैं, जिनका संबंध ब्रह्म द्वार तक होता है, मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी उनको साधने की कोशिश तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई कोशिश करे और कोई कोशिश करेगा तो शायद वो हमेशा के लिए हर डायमेंशन में भटकता रहेगा, क्योंकि वो बहुत उल्टा करती हैं। अगर वो जरा सा क्रोधित हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, पहली बात तो मृत्यु तुम्हें होगी ही होगी, और मृत्यु के बाद तुम्हें क्या होगा तुमको अंदाजा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस आए। मेरे हिसाब से होली के टाइम पर इंसान को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, जो होली की पिछली रात होती है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो किसी भी अदर एंटिटीज को प्रवोक करे, चाहे वो कुछ भी हो। अर्श, एक बार हम लोग की बातचीत हुई थी जी, और आपने ये बताया था कि जैसे आज आपने मोक्ष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जी, आपने बताया था कि जो कुल देवता होते हैं जी, तो उनका भी आपको मोक्ष दिलाने में काफी हद तक हाथ होता है। सबसे ज्यादा बड़ा हाथ होता है शायद, सबसे ज्यादा बड़ा आई थिंक उनका हाथ होता है। बिल्कुल। और उसी दौरान हम लोगों ने डिस्कस की थी वाली मूवी, जिसमें साउथ का जो ट्रेडिशन कांतारा मूवी में जो पंजुर्ली गॉड जो होते हैं। तो अर्श, जो लोग जैसे एक जमाने में जो लोग जंगलों में रहा करते थे, जो ट्राइबल लोग होते हैं, इनफैक्ट जो हम लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा ट्राइबल लोग के, आदिवासियों के ट्रेडिशंस के बारे में जानकारी नहीं है जी। तो ऐसे जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, क्या इनके भी अपने कोई ऐसे ग्राम देवता होते हैं जो इन्हें मोक्ष तक ले जाते हैं? राहुल, लेट मी करेक्ट यू कि जो गांव होते हैं या जो घने जंगल होते हैं, जी, कहा जाता है कि भगवान ने हर एक चीज के लिए एक देवता या एक गणों को सेलेक्ट किया हुआ है। और जो गांव के जो देवता होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जंगलों के देवता होते हैं राहुल जी, उनका